साथियों नमस्कार। साथियों मैं पांचाराम बिश्नोई। मेरा ऑडियो साथियों पूरा सुने आप मित्रों। जैसे इसमें अपने जो सामान्य कैटेगरी में पहले थे और वर्तमान में जिनको आर्थिक आरक्षण मिल गया है, चाहे उसमें राजपूत हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो और जो भी कास्टें हैं, और वो वर्तमान में पंचायत सहायक सेवारत है, तो वो किसी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि संविदा का सेवा नियम 11 जनवरी 2022 को लागू हो रहा है और उससे पूर्व 2019 के अंदर आपको आर्थिक आरक्षण का लाभ दे दिया है। तो वर्तमान में जितनी भी भर्तियां हुई है, रीट वगैरह टोटल, उन भर्तियों के अंदर उस आरक्षण को लागू किया गया है और वर्तमान में संविदा का सेवा नियम जो लागू होगा उसके ऊपर यह लागू रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये साथी तुरंत प्रभाव से आर्थिक आरक्षण का सर्टिफिकेट बना ले। तो राजस्थान के अंदर जो ये सेवा नियम जो संविदा का लागू हो रहा है उसमें आपको 5 साल का कम से कम आयु में छूट मिल जाएगी और ये आर्थिक आरक्षण देने के बाद में ठीक कोई इक्का कोई रह गया हो तो पता नहीं है, बाकी सारी की सारी तमाम जातियां आर्थिक आरक्षण में आ गई है। और पहले ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी और वर्तमान में आर्थिक आरक्षण ईडब्ल्यूएस। इस आरक्षण के पश्चात आपकी जो प्रथम नियुक्ति जिस दिन हुई थी वहां से लेकर के वर्तमान तक आपको कार्यरत मानते हैं तो आपका अनुभव 5 साल वो हो गया। 5 साल आपको आर्थिक आरक्षण वाला और एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है ये, और कोई भी भर्ती होती है उसमें मिनिमम 40 साल उम्र रखी जाती है, यानी 50 साल तक गवर्नमेंट ने सोच समझ करके आंकड़े मांगे हैं और ये तमाम साथी इनका मतलब चयन होने की पूरी गुंजाइश है। दूसरा, चाहे उसके पास अनुभव 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, प्रथम जो एडेप्टिंग प्रक्रिया होगी उसमें सभी को सम्मिलित किया जाएगा। और बात रही स्क्रीनिंग की, तो स्क्रीनिंग वाला मामला है वो आज कौन कर रहा है आपको, तो वो चीज आप सबसे पहले जो सरकार आपको दे रही है वो चीज प्राप्त करो और कोई भी साथी किसी बुढ़ऊ के चक्कर में नहीं आए। यदि किसी बुढ़ऊ की बातों में आ गया तो पीछे जो 14 साल का इतिहास हुआ है वो दोबारा हो जाएगा, क्योंकि बुढ़ऊ लोग आपको शहीद स्मारक पर या जयपुर जो 22 गोदाम पर विद्यालय सहायक और शिक्षा सहायक भर्ती को रीओपन करवाने के लिए बुलाते थे और प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भाई नरेंद्र पर प्रेशर बनाते और उनको मतलब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देते। नरेंद्र चौधरी हर चीज में फिट था, वर्तमान में भी फिट है, परंतु इन बुढ़ाओं ने उनको हिलने तक नहीं दिया। तो साथियों, 14 साल में आपके साथ जो गद्दारी हुई है वो इन बुढ़ाऊ की वजह से हुई है और आज लोक की चाबी भी आपने इनको थोप दी है। ऐसी स्थिति में बुढ़ाऊ कभी भी कुछ भी हरकत कर सकते हैं और आप लोग यदि सावधान नहीं रहे तो आपके साथ जो पूर्व में 14 साल में हुआ था वो दोबारा दोहरान हो सकता है। बुढ़ाऊ किसी भी हरकत पे यदि आ जाते हैं, जब तक प्रदेश संयोजक रामजीत जी पटेल और प्रदेश कोषाध्यक्ष भाई किशोर यादव यदि इनकी तरफ से आपको किसी प्रकार का डायरेक्शन नहीं मिलता है तब तक आप घर नहीं छोड़ें। और यदि बुढ़ऊ हरकत करते हैं और इनकी तरफ से संकेत मिल जाता है तो आप लोगों को इनके सामने मोर्चा खोलना होगा, क्योंकि आज जितनी लड़ाई सरकार से नहीं है जितनी इन बुढ़ऊ अपने खुद से है, क्योंकि इनको ये होश नहीं है, ये पंचायत सहायक पे कम से कम रोजगार कर रहे हैं और इससे तो इनको कोई हटाने वाला नहीं है। और जिस साथी का मैं तो कहूं भला हो रहा है उसका होने देना चाहिए, परंतु ये खुद का अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पिछले 2-3 दिन से ग्रुपों के अंदर नापाक हरकत कर रहे हैं और अभी इनका कोई और षड्यंत्र है उसको बाद में सार्वजनिक किया जाएगा। परंतु साथियों, आपको इनका मुकाबला करने के लिए जूतों की माला लेकर के तैयार रहना होगा। जब ये मोर्चा खोलते हैं तो आपको इनके सामने मोर्चा खोलना होगा और राजस्थान की सरकार को अवगत करवाना पड़ेगा
कि ये साले अयोग्य है, पिछले 14 साल से हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और अयोग्य व्यक्ति को राजस्थान की सरकार कभी उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकती है और हम लोग योग्य हैं। और जिन लोगों को राजस्थान की सरकार ये जो प्रॉफिट देना चाहती है वो दें। तो इसीलिए आप तमाम साथी अब वर्तमान में एक्टिव रहना होगा आपको, क्योंकि साथियों ये बुढ़ाऊ नापाक हरकत कर सकते हैं। तो इसीलिए राजस्थान के तमाम पंचायत सहायक भाई किशोर जी यादव और प्रदेश संयोजक भाई रामजीत जी पटेल पे भरोसा करें, विश्वास करें और आप जब तक इनका कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है तब तक आप घर नहीं छोड़े। जय संगठन, धन्यवाद।